शुरुआत करते हैं कुछ अच्छी खबरों के साथ जो जुड़ी हैं त्योहारों से और आपकी जेब से भी। त्योहारी सीजन में दाल और प्याज के दाम ना बढ़े, इसके लिए सरकार ने कमर कस ली है। राज्य सरकारों को सरकार सस्ते में दाल और प्याज उपलब्ध करा रही है। कंज्यूमर अफेयर सचिव से खास बातचीत की। इस बारे में हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने इस बातचीत में आपके लिए राहत की कुछ खबरें हैं, जरूर सुनिए। हमारे साथ इस वक्त कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी हैं। सर, इस बार क्या दाल के दाम नहीं बढ़ेंगे? आप पूरी तरह से चौकस हैं? इस बार त्योहारी सीज़न जो चल रहा है उसमें दाल के दाम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि सरकार ने सारी व्यवस्था कर रखी है, और चाहे इंपोर्ट के माध्यम से हो चाहे बफर स्टॉक के माध्यम से हो। इनफैक्ट सभी दालों को मिलाकर लगभग 43 लाख टन का बफर हमारे पास उपलब्ध है, तो इस बार दालों की कीमतों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। और राज्यों को भी आप सस्ते में उपलब्ध करा रहे हैं दालें, तो किस प्राइस पर दी जा रही हैं दालें? तो जो इस संदर्भ में कैबिनेट का निर्णय हुआ है कि जो चने की दाल है उसको जो इशू प्राइस है उससे 8 रुपये कम पे राज्यों को उनकी सरकारी योजनाओं में और मिड डे मील स्कीम इत्यादि में उपलब्ध कराया जाएगा। उसकी प्रति सप्ताह वो मीटिंग होती है और मॉनिटरिंग होती है, तो उसमें से लगभग 88,000 टन निकल चुका है। और चूंकि ये मंथली कंजम्पशन होता है तो इसलिए धीरे धीरे ये सारा स्टॉक यूज़ हो जाएगा। आखिरी सवाल प्याज को लेकर के है। प्याज भी आपने 2.5 लाख टन का बफर स्टॉक बनाया हुआ, तो प्याज के दाम भी नहीं बढ़ेंगे? आप टाइम पे उसको रिलीज करते रहेंगे, और किस प्राइस पर रिलीज हो रहा है? तो प्याज के दाम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमने नाफेड के माध्यम से इस वर्ष 2.5 लाख टन प्याज बफर में है हमारे पास। उसमें से लगभग 55,000 टन जिस जगह पे कीमतें बढ़ी हुई थी उनको रिलीज़ किया हुआ है, और जैसे जैसे आवश्यकता होगी उसको अगले 2-3 माह में रिलीज़ करेंगे। तब तक खरीफ की नई प्याज उपलब्ध हो जाएगी। चलिए, तो दाल भी महंगी नहीं होगी, प्याज का भी पर्याप्त स्टॉक है। कुल मिलाकर दाल और प्याज जैसी बेसिक चीजें इस बार आपको त्योहारी सीजन में परेशान नहीं करेगी, आपकी जेब में आग नहीं लगाएगी। तो अच्छी खबर यह है। आप थोड़ा सा जरा मार्केट की तरफ चलें, बाजार की तरफ चलें, देखें त्योहारों की रौनक कैसी है, क्योंकि कोरोना के बाद इस बार दिवाली पर बाजारों में रौनक दिख रही है। बाजार में काफी शॉपिंग भी हो रही है। तो दिल्ली के सदर बाजार में हमारी संवाददाता दीपाली नंदा पहुंची है। देखिए क्या माहौल है, क्या मूड है, किस तरह की शॉपिंग हो रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एशिया के सबसे बड़े होलसेल बाजार सदर बाजार में, और चूंकि अब धनतेरस और दिवाली का त्योहार कुछ ही दिन दूर है, और ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। ये जो पूरा इलाका है, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको लोग ही दिखाई देंगे। और इस वक्त यहाँ पर जो शॉपिंग की जा रही है, खरीदारी की जा रही है, वो मुख्य तौर पर पूजा के सामान की जा रही है। जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, हर 2 कदम पर आपको इस तरह की रेहड़ी पर भैया दिख जाएंगे जो कि गुड़ और चने की दाल के लड्डू बेच रहे हैं, चावल और गुड़ के लड्डू बेच रहे हैं, क्योंकि जब दिवाली की पूजा की जाती है तो इसको ज़रूर इस्तेमाल में लाया जाता है। पूजा के दौरान जब हम प्रसाद रखते हैं तो ये लड्डू ज़रूर रखे जाते हैं, तो यहाँ पर इनकी खरीदारी की जा रही है। साथ ही साथ जो पूजा का सामान है, जिसमें मुख्य तौर पर इस तरह की हट्टी शामिल होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हर एक साइज की हट्टी दिखाई देगी, जिसमें लक्ष्मी गणेश की मूर्ति भी लगाई गई है, और काफ़ी अच्छे तरीके से इसे सजाया गया है। ऊपर इस तरह के दिए लगाए गए हैं। अगर आपको छोटी हट्टी चाहिए तो आप ये ले सकते हैं, अगर आपको बड़ी चाहिए तो आप इस तरह के साइज की हट्टी ले सकते हैं। साथ ही साथ जो मिट्टी के दिए हैं, इस बार इनकी मांग भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि चाइनीज़ आइटम्स का बहिष्कार किया जा रहा है। यही वजह है जो मिट्टी के दिए हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं खूबसूरत दिए, इनकी मांग अच्छी खासी दिखाई दे रही है। और एक और बात, क्योंकि दिवाली का मौका है तो हर कोई अपने घर को सजाता है, तो घर की सजावट से जुड़े हुए सामानों की शॉपिंग भी यहाँ पर की जा रही है। तो एक बार किस तरह का नज़ारा है, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगी वो दिखाएं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर कितनी भीड़ है, पाँव रखने तक की जगह यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। और अब चूंकि अगर हम शनिवार और इतवार की बात करें तो यहाँ के कारोबारियों का कहना है कि ये भीड़, ये जो यहाँ पे क्राउड है, फुटफॉल है, वो दुगनी होने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर इस बार अच्छी खासी खरीदारी बाजारों में देखने को मिल रही है।
तो ये देखा आपने दिल्ली का सदर बाजार खचाखच भरा हुआ, क्या सामान मिल रहा है, क्या चीजें बिक रही हैं, कैसे ट्रेंड्स हैं, दीपाली आपको बता रही थी और ये सारी चीजें। अच्छा, आपकी स्क्रीन पे जो आ गया वो भी आपको बता दें, दिवाली स्वाद वाली। हो ये रहा है कि दिवाली पर जमकर दावत उड़नी है, ये तय है, लेकिन अगर आप कुछ बातों का ख्याल रखेंगे तो दावत भी होगी और सेहत भी रहेगी। हर साल हम आपको दिवाली से पहले जरूर ये याद दिलाते हैं कि भाई खाना है, जमकर खाना है, लेकिन स्वाद का भी और सेहत का दोनों का ध्यान रखना है। तो आज कंज्यूमर अड्डा में हल्के फुल्के अंदाज में फिर से यही सारी बातें करेंगे। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। कुछ देश के जाने माने डाइटिशियंस होंगी हमारे साथ, कुछ एक्सपर्ट्स होंगे और बातें होंगी दिलचस्प। कोई टिपिकल सेहत वाली बात ऐसे नहीं कर देंगे कि आप बोर हो जाएं। तो जरूर जुड़िएगा हमारे साथ त्योहारों में। दिवाली स्वाद वाली 557 आज का कंज्यूमर अड्डा। चलिए, बढ़िया बढ़िया बातें हो रही हैं तो कुछ और बढ़िया बातें बता दी जाए आपको। देश में नई नौकरियों की बहार आने वाली है। जी हाँ, खास तौर पर सरकारी नौकरियां। 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेले का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसमें 10 लाख सरकारी नौकरियां देने की योजना है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं अपने संवाददाता और इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से हम बात करते हैं। लक्ष्मण, सरकारी नौकरियों के लिए अब ये मेला लगने वाला है। 10 लाख नौकरियां इसमें निकलेंगी। किस तरह की नौकरियां होंगी, किन लोगों को मिलेगी, क्या सीधे भर्ती होगी, कोई प्रतियोगिता परीक्षा पास करनी पड़ेगी, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? दरअसल बेरोजगारी के मोर्चे पर सरकार की जो लगातार आलोचना हो रही थी, उसी आलोचना के संदर्भ में इसे देखना चाहिए कि अब सरकार रोजगार देने के मौके पर आगे बढ़ चढ़कर भूमिका निभाती हुई दिखना चाहती है। यही वजह कि प्रधानमंत्री की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए थे सभी मंत्रालयों को कि जहां जहां खाली पद है उनको जल्द से जल्द भरा जाए। और इसी तरफ अब कदम बढ़ाते हुए सरकार ने 10 लाख नए लोगों को नौकरी देने का फैसला लिया है। ये 10 लाख जो नई नौकरियां दी जाएंगी, इसकी शुरुआत 22 अक्टूबर से होगी और 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री खुद इसके लिए रोजगार मेला का उद्घाटन करेंगे। और पहले चरण में 75,000 नए नौकरियां दी जाएंगी। उसके बाद अलग अलग चरणों में ये नौकरी दी जाएगी। ये नौकरी अलग अलग विभागों को मिलाकर कुल 38 विभाग हैं केंद्र सरकार को, उनमें नौकरी दी जाएगी। ये ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी जैसे पदों के लिए नौकरी होगी। गजेटेड कुछ नौकरी होंगी, कुछ नॉन गजेटेड नौकरी होंगी, कुछ आर्म फोर्स के जो सैनिक होंगे उनके लिए होगी नौकरी, कुछ रेलवे डिपार्टमेंट के लिए नौकरी होगी। और इतना ही नहीं, सभी जितने भी भर्ती करने वाली एजेंसियां हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हो या दूसरी ऐसी एजेंसी हो, उनको भी कहा गया है कि बहुत तेजी से आगे बढ़े खाली पदों को भरने के लिए। तो इसकी शुरुआत जो है ये 22 अक्टूबर को होगी, जिसमें जैसा कि मैंने बताया 75,000 नई नौकरी देकर के प्रधानमंत्री इस रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे। चलिए, तो 75,000 नई नौकरियां शुरुआत में और कुल मिला के 10 लाख सरकारी नौकरियां इस समय रहेंगी। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इसके लिए एलिजिबल होंगे। थोड़ा सा और जानकारी हम आपके लिए आगे डिटेल में लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल ये अच्छी खबर तो हमने आपको सुना दी। लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। चलिए, अब बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की। त्योहारी मौसम आता है, अच्छा बहुत लगता है, लेकिन यही वो वक्त होता है जब दिवाली से पहले ही और या उसके आसपास दिल्ली की हवा खराब होने की बातें आने लगती हैं। और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। दिवाली अभी आई नहीं है, लेकिन दिल्ली की हवा खराब हो चली है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 50 होना चाहिए इस वक्त, वो अब 301 से 400 के बीच पहुंच चुका है। प्रदूषण का स्तर वेरी पुअर कैटेगरी में आ चुका है। दिल्ली सरकार ने GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को लागू कर दिया है। दिल्ली की इस बिगड़ती हवा और तस्वीर पर और बातचीत करते हैं। हमारे साथ है हमारे संवाददाता रोहन सिंह। तो रोहन, दिवाली अभी आई नहीं, पटाखों पे तो बैन लगी गया आपके शहर में, लेकिन बावजूद उसके अभी से हवा खराब हो चली है दिल्ली की। जी बिल्कुल, क्योंकि सरकार ने कल ही जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अनुमान दिया था कि दिवाली से ठीक पहले वाले दिन जो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 के पार होगा, लेकिन आज ही ये काम हो गया है। अभी जब हम बात कर रहे हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कई जगहों पे 300 से 400 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स है। जो औसत AQI है वो भी 300 के पार है, जो कि बहुत ख़राब की कैटेगरी में आता है। अगर हम एडवाइजरी की बात करें जो इस कैटेगरी में है, उसके साथ ये है कि आप बाहर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, आपको मास्क पहन के जाना चाहिए। आपको खासतौर पर जिन लोगों को एस्थमा है या बाकी सांस की बीमारियां हैं, उनको खास ख्याल रखने की हिदायत दी गई है। और ये तब है जबकि पिछले साल के मुकाबले पराली जलाने की जो घटनाएं हैं आसपास के राज्यों में, वो लगभग आधी हो चुकी है। और पॉल्यूशन का लेवल भी पिछले साल से अगर आप कंपेयर करें तो थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी बहुत खराब की स्थिति में। और दिवाली अभी आने वाली है और टेम्परेचर अभी डाउन होने वाला है, तो ये स्थिति तो खराब है। आज से दिल्ली सरकार ने कुछ कदम जरूर उठाए हैं, जिसको कि GRAP का सेकंड फेज कहते हैं, जिसमें कि आप वो लगातार छिड़काव करेंगे पानी
जलाने का, इसके अलावा जो डीजे जनरेटर सेट है उस पर पूरी तरह से रोक लगाई है, जो तंदूर पे जो खाना बनाते थे उस पर रोक लगा दी गई है, स्मोक गन्स लगाए गए हैं अलग अलग इलाकों पे। लेकिन आज से उसकी शुरुआत है और पार्किंग की फीस भी बढ़ा दी गई है कि लोग कम गाड़ी का इस्तेमाल करें, ये भी देखा जाएगा। लेकिन इन सब तमाम का असर क्या होता है ये दिवाली के आसपास देखना पड़ेगा, दिवाली के दिन या दिवाली के बाद वाले दिन, क्योंकि पटाखों पे तो बैन है लेकिन जो बाकी फैक्टर्स हैं वो भी प्रदूषण कॉज करते हैं और टेम्परेचर डाउन हो रहा है। तो अगर फिर और कुछ लोग पटाखे तब भी जलाते हैं, तो इन सब के मिला के अगले जो दिवाली का जो नेक्स्ट डे होने वाला है वो काफ़ी क्रूशियल होने वाला है। और जो अभी का अनुमान है अगले 3 दिन प्रदूषण का जो लेवल है वो लगातार खराब होता जाएगा। जी रोहन शुक्रिया। तो दिल्ली की हवा हो चलिए खराब दिवाली से पहले ही, और जैसा रोहन बता रहे हैं अनुमान तो यह है कि अभी और धीरे धीरे खराब होगा, दिल्ली के दिवाली के बाद काफ़ी और ज़्यादा खराब हो सकने की आशंका है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों पर बैन हटाने की मांग वाली याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोगों को सांस लेने दें। इसी के साथ दिल्ली में पटाखों पर फुल बैन को लेकर राजनीति भी तेज है। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पटाखों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। दिल्ली सरकार ने आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही है। इसी बीच बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पटाखों पर लगे प्रतिबंध को लेकर हमला बोला है। बीजेपी ने पटाखों पर बैन को हिंदू विरोधी बताया है। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली सरकार से, मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल साहब से, क्या हिंदुओं के त्योहार दिवाली पर ही सब कुछ ऐसा होगा? और आज जब आपके मंत्री, खुद के मंत्री पटाखे जला रहे हैं, तो उससे क्या ऑक्सीजन निकल रहा है? उससे प्रदूषण तो हो नहीं रहा होगा, क्योंकि वो तो आपके पटाखे हैं, आम आदमी पार्टी के द्वारा फोड़े गए पटाखे हैं, इसलिए उनसे प्रदूषण नहीं निकलेगा। सवाल इस चीज का है, पराली से जो पंजाब से जो धुआं निकल रहा है उसकी वजह से आज दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण हो रहा है, और आपकी नाकामियों का नतीजा दिल्ली के हिंदू क्यों भुगते? पर्यावरण को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का लाइफ मंत्र, ये बताएंगे हम आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद।